दोस्तों, माई स्टोरीज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी कहानियाँ कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके बताइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलो आज स्टार्ट करते हैं हमारी कहानी। डोलू चूहा बहुत उदास था। वह सामने वाले गुलाबी घर को बहुत ही प्यार से निहार रहा था। दरअसल वह उस घर में रहना चाहता था, पर उस घर का मालिक रोज़ उसे पिंजरे में बंद करने में सफल हो जाता और फिर उसे सामने वाले मैदान में छोड़ देता था। डोलू को वह घर बहुत पसंद था, क्योंकि वहाँ रोज़ तरह तरह की मिठाइयाँ आती रहती थी। वहाँ रहकर डोलू काफ़ी मोटा भी हो गया था। इतनी मिठाइयाँ पिंजरे से बाहर रखी रहती थी, पर न जाने क्यों वह घी चुपड़ी रोटी के लालच में रोज़ पिंजरे में फंस जाता था। उसने कई बार सोच लिया कि वह पिंजरे में नहीं जाएगा, लेकिन कभी कभी मीठा खाकर बोर हो जाता था, इसलिए रोटी खाने का मन होता था। फिर उसे पता था कि पिंजरे में फंस भी गया तो मालिक सामने वाले मैदान में ही छोड़ेगा, इसलिए वह बेझिझक रोटी खाता था। लेकिन इस बार गजब ही हो गया था। अक्सर उस घर का मालिक उसे पिंजरे में कैद होते ही तुरंत बाहर छोड़ देता था और वह भी नज़र बचाकर तुरंत घर में घुस जाता था। लेकिन इस बार पिंजरे के मालिक ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। वह शाम को पिंजरे में बंद हुआ था, लेकिन मालिक उसे छोड़ने बाहर नहीं आया। वह 2 दिन तक पिंजरे में परेशान होता रहा। अब उसे पता चला कि कैद क्या होती है। उसने सोच लिया था कि वह कभी भी उस गुलाबी घर में नहीं जाएगा, लेकिन अब वह कहाँ जाएगा यही सोचकर वह इधर उधर सबकी नज़र बचाते हुए घूम रहा था। अब सबकी नज़रों से बचना थोड़ा मुश्किल था। वह काफ़ी मोटा जो हो गया था। उसे डर था कि कहीं कॉलोनी के बच्चों ने देख लिया तो उसे दौड़ा दौड़ा कर उसकी हालत ख़राब कर देंगे। तभी उसे अपने दोस्त मोलू की याद आई। अरे हाँ, यहाँ लाल टाइल्स वाले घर में ही तो रहता है मोलू। यही सोचकर डोलू लाल टाइल्स वाले घर की ओर बढ़ गया। एक खिड़की हल्की सी खुली देखकर वह झटपट घर में घुस गया। वह एक पलंग के नीचे जाकर छिप गया था। वहाँ भी उसने एक पिंजरा पड़ा देखा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मोलू तो इस पिंजरे की गिरफ्त में नहीं आता। चुपड़ी रोटी की खुशबू से एक बार फिर वह बेचैन हो गया था, पर उसने सोच लिया था कि वह पहले मोलू से मुलाकात करेगा। उसे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। वह रखी हुई अलमारी के पीछे से मोलू निकला। किट-किट की आवाज़ को उसने तुरंत पहचान लिया और उसके पास आ गया। मोलू ने डोलू से कहा, अरे वाह दोस्त, तुम्हें यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। बोलो क्या खाओगे? डोलू हंसते हुए बोला, तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे घर तुम्हारा ही हो। मोलू ने कहा, दोस्त, सब चीज़ों को थोड़ी थोड़ी वैरायटी मैंने एक कोने में रख रखी है। जब जो खाना होता है खा लेता हूँ। फिर अचानक उसकी नज़र पिंजरे की तरफ पड़ी। उसने डोलू से कहा, दोस्त, तुम यहाँ आ गए हो, पर इस पिंजरे से बचकर रहना। मैं इसमें भूलकर भी नहीं जाता। डोलू ने सारी बात मोलू को बताई कि कैसे वह पिंजरे में फंसा। यह सुनकर मोलू खूब खिलखिलाकर हंसा। उसने कहा, अगर यहाँ तुम पिंजरे की रोटी के लालच में पड़े तो फिर तुम इस इलाके में ही नज़र नहीं आओगे, क्योंकि इस पिंजरे में कैद होने के बाद इस घर का मालिक अपनी गाड़ी में पिंजरा रखकर तुम्हें बहुत दूर छोड़ आएगा। यह सुनकर डोलू सहम गया। उसने वादा किया कि वह पिंजरे की तरफ देखेगा भी नहीं। अब दोनों चूहे मज़े से खाना खा रहे थे। सचमुच मोलू ने बहुत सारी चीज़ें जमा कर रखी थी। धीरे धीरे डोलू को भी आदत हो गई कि पिंजरे से किस तरह दूर रहना है। कुछ दिन रहने के बाद डोलू ने कहा, दोस्त, अब मैं फिर से अपने गुलाबी घर में जाता हूँ। अब मुझे पिंजरे से दूर रहना आ गया है। मोलू ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है दोस्त, तुम्हारे साथ अच्छा लगा, फिर मिलना। डोलू ने भी उसे अपने घर आने के लिए कहा। मोलू ने हाथ हिलाकर अपने दोस्त डोलू को विदा किया। डोलू फिर से गुलाबी घर में आकर बहुत खुश था, क्योंकि उसके दोस्त मोलू ने उसे पिंजरे से दूर रहना जो सिखा दिया था।